अब हम लोग सेट्स का थ्योरम नंबर 6 देखते हैं, जो कि है डी मॉर्गन्स लॉ। यानी थ्योरम नंबर 6 डी मॉर्गन्स लॉ है। इसमें दे रखा है कि फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी प्रूव करना है क्या, ए यूनियन बी का जो कम्प्लीमेंट है वो इक्वल है ए का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट। यानी हमें दिखाना है कि ये जो मेरा सेट बना इसको एज ए 1 यूनिट लेंगे, 1 सेट लेंगे, ये जो होगा वो इसके इक्वल होगा। ठीक है, इसका मतलब इसमें जो कुछ भी एलिमेंट्स है वो दिखाएंगे वो सारा इसमें है। ठीक है, इक्वल दिखाने के लिए जो बेसिक मेरा कंसेप्ट हम अब तक डिस्कस किए थे, अगर सेट ए को दिखाना होता है सेट बी के बराबर, तो हम दिखाते हैं क्या, सेट ए जो है वो क्या है, सबसेट्स है बी का, एंड बी जो है वो सबसेट्स है ए का। और जब दो सेट्स एक दूसरे का सबसेट्स हो जाता है तो हम बोल देते हैं क्या, ए जो है वो बी का इक्वल है, यानी एक सेट दूसरे का इक्वल है। तो यहाँ भी वही करेंगे। ठीक है, इसमें जो कुछ भी एलिमेंट्स है हमें पता नहीं, तो इसके लिए हम लोग मानते हैं, क्या मानते हैं इसी पे बताता हूँ। इसमें मानते हैं कि लेट एक्स जो है वो बिलोंग्स कर रहा है किसके, सेट ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट। ठीक है, ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट। ठीक है, अब देखते हैं ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट क्या होता है। कम्प्लीमेंट की बात की जाए तो हम लोग क्या करते हैं, कम्प्लीमेंट के लिए यूनिवर्सल सेट ज़रूर इंक्लूड करते हैं। तो ये सेट ए सेट बी, ठीक है, कम्प्लीमेंट नहीं रहता तो हम यूनिवर्सल सेट नहीं लेकर सिर्फ ए और बी ले सकते थे। लेकिन ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट, इसका मतलब कौन सा रीजन हो गया, ए और बी को छोड़ के। ठीक है, तो ये वाला रीजन जो है वो x जो होगा इस रीजन में होगा। इसका मतलब ये भी कह सकते हैं x जो है ये वाला रीजन, x जो भी एलिमेंट्स इसमें आएगा वो ना तो a में होगा ना ही b में होगा। यानी इसका मतलब ये हो गया कि x जो है वो डजेंट बिलोंग्स टू सेट a यूनियन b। x जो होगा वो ना तो a में होगा ना ही b में होगा। ठीक है, अब इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो इसका मतलब ये भी हो गया x जो होगा वो डजेंट बिलोंग्स टू सेट ए एंड x डजेंट बिलोंग्स टू सेट b। यहाँ पे यूनियन था और यहाँ पे हमने एंड लाया। इससे पहले जब क्या होता था, x बिलोंग्स टू सेट ए यूनियन b लिखते थे, तो इसका मतलब क्या होता था, x बिलोंग्स टू सेट a और x बिलोंग्स टू सेट b लिखते थे। इस पर हम बात किए थे कि a यूनियन b में जब कोई एलिमेंट होता था तो इसका मतलब क्या होता था, x जो होगा वो या तो सेट a में होगा या सेट b में होगा। लेकिन जब x डजेंट बिलोंग्स टू सेट a यूनियन b, इसका मतलब x ये वाला रीजन a यूनियन b का कम्प्लीमेंट, ये वाला रीजन जो होगा वो ना तो a में होगा ना ही b में होगा। ठीक है ना, याद रखने के लिए यहाँ पे डजेंट बिलोंग्स टू और यहाँ पे यूनियन हो तो यहाँ पे एंड लगाते हैं। अच्छा रहेगा कि हम लोग समझ ही लेते हैं। ठीक है, समझ लेने से आसानी से हमें पता चल जाता है क्या कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ का मतलब क्या हो गया कि x डजेंट बिलोंग्स टू सेट a एंड x डजेंट बिलोंग्स टू सेट b। अब इसका मतलब क्या हो गया, x ना ही a में होगा तो इसका मतलब क्या होगा, x जो होगा वो बिलोंग्स करेगा सेट a के कम्प्लीमेंट में और x जो है वो बिलोंग्स करेगा किसमें, b का कम्प्लीमेंट में। ये क्या मैं बोला, अगर जब हम ये बोलते हैं x a में नहीं है तो इसका मतलब a के कम्प्लीमेंट में होगा, तो वो मैं ये लिखा हूँ x बिलोंग्स टू a का कम्प्लीमेंट एंड x बिलोंग्स टू b का कम्प्लीमेंट। क्यों, क्योंकि x b में भी नहीं है तो b के कम्प्लीमेंट में होगा, है ना। और यहाँ पे बिलोंग्स टू एंड से है तो एंड जो होगा इंटरसेक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं x बिलोंग्स टू a का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b का कम्प्लीमेंट, है ना। जो मेन पॉइंट था उस पर हम लोग डिस्कस किए। डजेंट बिलोंग्स के केस में यूनियन में हम लोग एंड लगाए। इसका मतलब x जो होगा वो बिलोंग्स करेगा a का इंटरसेक्शन a का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b का कम्प्लीमेंट। यानी यहाँ से क्या हुआ, हमने इस सेट में जो कुछ भी एलिमेंट्स माना था वो दिखा दिए। ये जो x है वो a के कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b के कम्प्लीमेंट में भी है ना। तो यहाँ से क्या हो गया ना, इसका मतलब ये हो गया कि इसमें जो कुछ भी एलिमेंट्स है वो सारा इसमें है। इसका मतलब a
यूनियन बी का जो कम्प्लीमेंट है वो सबसेट है किसका, ए का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कम्प्लीमेंट में। ये दिखा दिए, यहाँ पे लिख देंगे, इसके बाद लिखेंगे हियर। ठीक है, ठीक है। प्रूव करते वक्त इसके बाद तुरंत ये नहीं लिखना है ना, इसके बाद हमें ये सारा स्टेप लिखना है और उसके बाद लिखना है हियर ए यूनियन बी का जो कम्प्लीमेंट है वो सबसेट्स है ए का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट। ठीक है, अब क्या किए, अब हो सकता है एक्स के अलावा भी इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हो, ऐसा भी पॉसिबल है। इसके लिए हम ये भी दिखा दें, इसमें जो कुछ भी एलिमेंट्स है वो हम लोग मान लेते हैं वह है नाउ। उसके बाद लिखेंगे नाउ लेट वाई जो है वो बिलोंग्स कर रहा है सेट ए का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट। इसमें जो कुछ भी एलिमेंट्स होगा उसको हम लोग मान लेते हैं वाई बिलोंग्स टू ए का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट। आप समझिए यहाँ पे यानी एक्स जो है वो ए के कम्प्लीमेंट में बिलोंग्स कर रहा है ना। तो ये देखिए, जैसे यहाँ पे ए है, सेट बी है, इसका हम लोग यूनिवर्सल सेट यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। ये सेट ए, ये बी। तो क्या बोल रहा है, वाई बिलोंग्स टू ए का कम्प्लीमेंट। तो ए का कम्प्लीमेंट वाला रीजन ये हो गया, और बोल रहा है इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट। तो बी का जो कम्प्लीमेंट है वो कौन सा रीजन है मेरा, ये वाला रीजन बी का कम्प्लीमेंट है। ध्यान समझिएगा, बी का कम्प्लीमेंट है ना। तो इसका इंटरसेक्शन, तो अगर इंटरसेक्शन आप पहले जानते हो तो जहाँ पे जो कॉमन पार्ट हो गया, तो कॉमन पार्ट जो हो गया ना ये ए यूनियन बी को छोड़कर, अगर ध्यान से देखें ए यूनियन बी को छोड़कर, है ना। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, वाई बिलोंग्स टू सेट ए का कम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन है तो एंड लगाएंगे वाई बिलोंग्स टू बी का कम्प्लीमेंट। इसका मतलब फिर से समझिए, जैसे इससे पहले हम लोग क्या करते थे, जैसे मान लेते हैं क्या एक सेट ये है, जैसे मान लेते हैं सेट ए ये सेट बी है, ठीक है, और ये सेट ए है ये बी है। जब हम लोग लिखते थे कि वाई बिलोंग्स टू सेट ए इंटरसेक्शन बी, तो इसका मतलब क्या होता था, ए एंड बी दोनों में है, यानी वाई बिलोंग्स टू सेट ए एंड वाई बिलोंग्स टू सेट बी, यानी दोनों में होगा। उसी तरह से ए का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट, इसको एज ए वन सेट मानेंगे। तो इसका मतलब वाई जो बिलोंग्स करेगा वो ए के कम्प्लीमेंट में भी एंड वाई बिलोंग्स टू बी का कम्प्लीमेंट में, जो ये वाला रीजन है ना। जैसे इससे पहले हम लोग थ्योरम में देखे थे वाई बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, तो इसका मतलब वाई जो होता था वो ए और बी दोनों वाले रीजन होता था। उसी तरह से इसको एज एक सेट माने, इसको दूसरा सेट, तो वाई बिलोंग्स टू ए का कम्प्लीमेंट एंड वाई बिलोंग्स टू बी का कम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या हो गया, वाई जो है वो बिलोंग्स कर रहा है ए के कम्प्लीमेंट में। इसका मतलब हम लिख सकते हैं वाई डजंट बिलोंग्स टू ए, और यहाँ पे एंड है तो एंड वाई डजंट बिलोंग्स टू बी, जो कि वाई ए के कम्प्लीमेंट में है। इसका मतलब वाई जो होगा ए में नहीं होगा, और वाई जो है यहाँ पे बी के कम्प्लीमेंट में, तो यहाँ वाई जो होगा वो बी में नहीं होगा। आप समझिए इस पॉइंट को, यहाँ पे पॉइंट समझना। जैसे हमने क्या किया था ना, जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे क्या कर सकते, एक मिनट, जैसे हमने क्या किया, यहाँ से देखिए यहाँ पे इसको इसमें कन्वर्ट किया, एक्स डजंट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी था, तो इसको हमने किस में ब्रेक किया, एक्स डजंट बिलोंग्स टू सेट ए एंड एक्स डजंट बिलोंग्स टू सेट बी, इसमें कन्वर्ट किया। इसका मतलब हम ये अगर लिखा रहेगा तो इसको इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक्स डजंट बिलोंग्स टू सेट ए यूनियन बी को हम लोग इसमें कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसका मतलब जैसे इसको इसमें लिख सकते हैं तो इसको भी तो इसमें लिख सकते हैं, उसी तरह से यहाँ भी इसको हम उसमें लिख दें। यानी इसका मतलब क्या हो गया, वाई डजंट बिलोंग्स टू सेट ए यूनियन बी, ठीक है। वाई जो है वो ए और बी में नहीं होगा। इसका क्या मतलब हो गया, वाई बिलोंग्स करेगा किस में, ए यूनियन बी के कम्प्लीमेंट में। आप इसके बारे में फिर सोचोगे कि इसको इस तरह से कैसे कन्वर्ट किया, ठीक है।
इस पे सोच के पहले इस पे देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं यानी क्या हो गया, y जो है वो किस में है, a यूनियन b के कम्प्लीमेंट में। हमने क्या माना था, y ये वाला एलिमेंट है। तो देखिए यहाँ पे y जो हमने माना था y इसमें है, हम दिखा दें कि इसमें भी। इसका मतलब क्या हो गया, इसका जो हर एक एलिमेंट है इसमें है, एंड a का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b का कम्प्लीमेंट जो हो गया वो सबसेट्स हो गया किसका, a यूनियन b का कम्प्लीमेंट में, ठीक है। जैसे हमने y बिलोंग्स टू a का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b का कम्प्लीमेंट दिखा है, और इस तरह से हम दिखा दिए y जो है वो बिलोंग्स कर रहा है a यूनियन b का कम्प्लीमेंट में, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका हर एक एलिमेंट इसमें है, तो ये सबसेट्स हो गया इसके, यहाँ पे एक दूसरे का सबसेट्स हो गया। देन लिख सकते हैं, देन इट मीन्स, इसका मतलब हो गया क्या, a यूनियन b का जो कम्प्लीमेंट होगा वो इक्वल होगा a का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b का कम्प्लीमेंट, ठीक है ना। मेरा जो मेन पॉइंट है वो ये, हम दोनों सेट्स के लिए एक दूसरे को सबसेट्स दिखा दिए, और जो तरीका है वो इस तरीके से मेन पॉइंट है यहाँ पे, और दूसरा ये पॉइंट है, इस पे आप सोचोगे ये कंप्लीट होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है ये दिखाना है, a इंटरसेक्शन b का जो कम्प्लीमेंट होगा वो दिखाना है क्या, a का कम्प्लीमेंट यूनियन b का कम्प्लीमेंट के बराबर है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वही करेंगे, लेट करेंगे, लेट x बिलोंग्स टू सेट a इंटरसेक्शन b का कम्प्लीमेंट, है ना। x जो है वो a इंटरसेक्शन b के कम्प्लीमेंट में बिलोंग्स कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ पे ये लिख सकते हैं, है ना, x जो है वो डजंट बिलोंग्स टू सेट a इंटरसेक्शन b। चूँकि x जो है वो a इंटरसेक्शन b के कम्प्लीमेंट में है, तो इसका मतलब x जो है वो बिलोंग्स करेगा, ये बिलोंग्स नहीं करेगा a इंटरसेक्शन b में। फिर से देख लीजिए इसको, जैसे अगर रहता है कि x बिलोंग्स टू a का कम्प्लीमेंट, इसका मतलब हम ये लिखते हैं क्या, x डजंट बिलोंग्स टू सेट a, है ना। x अगर a के कम्प्लीमेंट में है तो इसका मतलब क्या होगा, x जो होगा वो सेट a में नहीं है, क्योंकि a का कम्प्लीमेंट का मतलब a को छोड़ के बाकी सारा। तो उसी तरह से x बिलोंग्स टू सेट a इंटरसेक्शन b का कम्प्लीमेंट, इसका मतलब x डजंट बिलोंग्स टू सेट a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b में नहीं होगा। आप इसी को जब ब्रेक करेंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि x डजंट बिलोंग्स टू सेट a और x डजंट बिलोंग्स टू सेट b, ठीक है। यहाँ पे इज नॉट बिलोंग्स के केस में जो इंटरसेक्शन आएगा वो और में कन्वर्ट होगा। अब इसके बारे में भी आप सोचना, अगर यहाँ पे एंड देंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, a और b दोनों में नहीं होगा। फिर से समझिए इसको, हम क्या बोल रहे हैं, a इंटरसेक्शन, जैसे मान लेते हैं ये यूनिवर्सल सेट है, सेट a सेट b है, ठीक है, सेट a सेट b है। क्या बोल रहा है, x डजंट बिलोंग्स टू सेट a इंटरसेक्शन b, ये है a इंटरसेक्शन b। x जो बोल रहा है इसमें नहीं है, इसमें नहीं है ना। तो इसका मतलब ये जो x होगा वो किस भाग में होगा, ये वाले भाग में होगा, ये वाले भाग में, है ना, ये वाले भाग में। इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं x डजंट बिलोंग्स टू सेट a, और लिखेंगे एंड। लिखने का मतलब क्या हो गया कि ना ही a में बिलोंग्स करेगा ना ही b में, है ना। तो वो ये सब वाला भी रीजन आ जाएगा जो कि इसमें है। तो इसका मतलब क्या होगा, x डजंट बिलोंग्स टू सेट a और x डजंट बिलोंग्स टू सेट b, है ना। अगर यहाँ पे इज नॉट नहीं रहता तो यहाँ पे इंटरसेक्शन के लिए यहाँ पे एंड लगाते हैं, यहाँ पे डजंट बिलोंग्स टू है तो इसलिए इंटरसेक्शन के लिए यहाँ पे और लगाएं, ठीक है। आप देखते हैं यहाँ भी, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब x डजंट बिलोंग्स टू सेट a, इसका मतलब क्या हो गया, x जो है वो बिलोंग्स करेगा किस में, a के कम्प्लीमेंट में, और x जो है यहाँ पे बिलोंग्स करेगा किस में, b में नहीं है, तो इसका मतलब b के कम्प्लीमेंट में। फिर वही यहाँ पे करेंगे, x बिलोंग्स टू सेट a का कम्प्लीमेंट और x बिलोंग्स टू b का कम्प्लीमेंट, इसका मतलब x बिलोंग्स टू a का कम्प्लीमेंट यूनियन b का कम्प्लीमेंट। यहाँ पे कन्फ्यूजन आपको आ सकता है वो ये कि बिलोंग्स टू और इज नॉट बिलोंग्स टू के केस में और या एंड कब ले रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे याद करने के लिए बिलोंग्स टू रहेगा
तो यूनियन के लिए हम लोग क्या करेंगे, और लगाएंगे। बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन रहेगा तो इंटरसेक्शन के लिए एंड लगाएंगे। डजंट बिलोंग्स टू रहेगा और उसमें यूनियन रहेगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, यूनियन के लिए एंड लगाएंगे। और डजंट बिलोंग्स टू रहेगा और इंटरसेक्शन के लिए क्या लगाएंगे, और लगाएंगे। ठीक है, यहाँ बिलोंग्स टू था और है तो यहाँ पे यूनियन यूज किए। अब नेक्स्ट क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि एक्स जो होगा वो ए इंटरसेक्शन ए का कम्प्लीमेंट यूनियन बी के कम्प्लीमेंट में। यहाँ पे देखते हैं ये इसमें जो एक्स माने वो सारा किस में है, बिलोंग्स टू ए का कम्प्लीमेंट यूनियन बी के कम्प्लीमेंट में। सो जो हो जाएगा, सो यहाँ पे लिखेंगे हियर ये जो हो गया ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट वो सबसेट्स हो गया किसका, ए का कम्प्लीमेंट यूनियन बी का कम्प्लीमेंट। यानी इसमें जो एक्स एलिमेंट माने थे वो सारा दिखा दे, वो बिलोंग्स कर रहा है इसमें। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे नाउ। अब क्या करेंगे, इसमें जो कुछ भी एलिमेंट्स है उसको वाई मानते हैं तो नाउ लेट वाई बिलोंग्स टू सेट ए का कम्प्लीमेंट यूनियन बी का कम्प्लीमेंट, है ना। अब यहाँ पे देखते ध्यान से इसका क्या मतलब हुआ। इसको ब्रेक करेंगे तो ये होगा वाई बिलोंग्स टू ए का कम्प्लीमेंट यूनियन है तो यहाँ पे और हो जाएगा वाई बिलोंग्स टू बी का कम्प्लीमेंट। यानी कह रहा है वाई बिलोंग्स टू ए का कम्प्लीमेंट। इसका मतलब वाई जो होगा डजेंट बिलोंग्स टू ए होगा और जो हो जाएगा वाई डजेंट बिलोंग्स टू बी हो जाएगा, है ना। इसका क्या मतलब, वाई बिलोंग्स कर रहा है बी के कम्प्लीमेंट में। इसका मतलब वाई जो होगा वो बी में नहीं होगा, है ना। यहाँ पे ये हो गया। आप देखते डजेंट बिलोंग्स के लिए यहाँ पे और लगा हुआ है। इसका मतलब हो गया क्या, इसका मतलब हो गया वाई डजेंट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे डजेंट बिलोंग्स टू और है तो और के लिए यहाँ पे इंटरसेक्शन यूज किए। जब वाई बिलोंग्स नहीं कर रहा ए इंटरसेक्शन बी में तो इसका मतलब वाई बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट, है ना। यानी इसमें जो कुछ एलिमेंट्स वाई माने थे वो हम दिखा दिए किस में है, ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट में। यानी यहाँ पे लिखेंगे एंड ये जो हो गया ए का कम्प्लीमेंट यूनियन बी का जो कम्प्लीमेंट है वो भी सबसेट्स हो गया किसका, ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट। मेरा जो मेन पॉइंट होना चाहिए वो ये दिखाना, यहाँ पे दो जो सेट्स हैं, दो जो सेट्स हैं, ये सेट्स बना ये सेट बने वो एक दूसरे का सबसेट्स है। सो लिख देंगे ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट इक्वल हो जाएंगे ए का कम्प्लीमेंट यूनियन बी का कम्प्लीमेंट। आप सॉल्यूशन में सिर्फ यही मत लिखना, आपको सारा लिखना होगा, यहाँ सारा प्रोसेस, है ना। उसके बाद लास्ट में मेरा जो इसमें मेन पॉइंट था वो ये दिखाना ज़रूरी है। दोनों जो सेट है वो एक दूसरे का सबसेट्स है, इसलिए एक दूसरे दोनों जो होगा वो इक्वल हो जाएंगे।